दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी एयरपोर्ट है सिंगापुर का चानी एयरपोर्ट, जिसकी कुल मालियत 1.5 बिलियन डॉलर है। अब देखा जाए तो जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो आपको एयरपोर्ट को यूज करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के लिए तैयार है सिर्फ एक एयरपोर्ट को ऑन करने के लिए। अब ये कोई फलाही इदारा या एनजीओ तो है नहीं, इन्होंने जो कॉस्ट लगाई है वो इनको पूरी भी करनी है, वो भी प्रॉफिट के साथ। साल 2022 से 23 में चानी एयरपोर्ट को 7 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की सच की आवाज की इस वीडियो में कि आखिर एयरपोर्ट का बिजनेस मॉडल किस तरह वर्क करता है। कोई भी एयरपोर्ट दो तरीकों से पैसे कमाता है, एक होता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। तो पहले बात करते हैं एरोनॉटिकल रेवेन्यू की। एरोनॉटिकल रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जो एयरलाइन आपसे वसूल करती है और एयरपोर्ट एयरलाइन से, जिसमें सबसे पहले आता है लैंडिंग चार्जेस। अब एक एयरलाइन वाले ने एरोप्लेन तो खरीद लिए, लेकिन जो एयरपोर्ट है जिस पर वो अपना एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन उतारेगा वो उसका नहीं है, इसलिए सबसे पहले एयरलाइन से लैंडिंग चार्जेस लिए जाते हैं। अब हर एरोप्लेन का अपना वेट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। स्टार्ट में हमने चानी एयरपोर्ट की एग्जांपल ली थी, तो अभी उसी को आगे लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट चानी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जिसका वजन 50 टन है या उससे कम है, तो उसको पर टन 12.30 सिंगापुरी डॉलर चार्ज किया जाएगा। और अगर एक प्लेन का वजन 50 to 100 टन के दरमियान है तो उसकी फिक्स प्राइस है $615। याद रहे कि ये हम सिंगापुरी डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर्स की नहीं। और उसके बाद 100 to 360 टन के प्लेन्स के लिए $1332 एंड सो ऑन। बाकी ये टेबल आप देख सकते हैं। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट एयरलाइन से पार्किंग चार्जेस भी लेता है, और ये चार्जेस डिपेंड करते हैं एयरक्राफ्ट के साइज पर और टाइम पर, जितने टाइम के लिए प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। चानी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद पहले 3 घंटे तक पार्किंग फ्री होती है, जिसके बाद हर 24 घंटों के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जैसा कि अगर एक प्लेन का साइज 1000 स्क्वायर मीटर तक का है तो उससे पहले 24 घंटों का 52 सिंगापुरी डॉलर चार्ज किया जाएगा, और फिर अगर 1500 स्क्वायर मीटर तक का साइज है तो उससे $77.40 चार्ज किया जाएगा। और अगर 2000 स्क्वायर मीटर है तो $103, और अगर प्लेन का साइज 2000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा है तो फिर हर 100 स्क्वायर मीटर पर 5.10 सिंगापुरी डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। उसके बाद पैसेंजर जिस एरो ब्रिज के थ्रू एयरक्राफ्ट में एंटर होता है, एयरपोर्ट उसके भी पैसे चार्ज करता है। जैसा कि एक एयरक्राफ्ट जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 150 सीट्स तक की है, उससे एयरपोर्ट 3 घंटों का $90.50 चार्ज करेगा। और अगर एरो ब्रिज को 3 घंटों से ज्यादा यूज किया जाएगा तो फिर चार्जेस भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होंगे। इसी तरह 250 सीटिंग कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट से $175 चार्ज किया जाएगा, और यूं ही एयरक्राफ्ट सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा पैसेंजर सर्विस चार्जेस भी लिए जाते हैं, जिसमें पैसेंजर सिक्योरिटी फी, एविएशन फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी शामिल होती है। वो पैसेंजर जो चानी एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, उनसे पर पैसेंजर $62.20 चार्ज किया जाता है, और वो पैसेंजर जो कनेक्टेड फ्लाइट में होंगे उनसे पर हेड $9 चार्ज किया जाएगा। अभी तक जितने चार्जेस भी मैंने आपको बताए हैं, ये सब चार्जेस एयरपोर्ट एयरलाइन से लेता है, और एयरलाइन इसको आपके टिकट में ऐड करती है। और उसके बाद अब एयरलाइन की मर्जी कि वो आपसे कितना टिकट लेती है। यहाँ एक और बात कि एयरपोर्ट एरो ब्रिज चार्जेस या पैसेंजर सर्विस चार्जेस प्लेन में मौजूद सीट्स के अकॉर्डिंगली लेता है। अब अगर एक प्लेन की सारी सीट्स नहीं बिकती तो भी एयरलाइन को प्लेन में मौजूद टोटल सीट्स ही के पैसे देने होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर सीट्स ना बिक रही हो तो एयरलाइंस बहुत कम पैसों में भी टिकट्स देने लगती है, क्योंकि चार्जेस उन्होंने वैसे भी देने होते हैं, फिर चाहे सीट खाली हो या फिर पैसेंजर बैठा हो।
नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जो कि डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जाता बट इनडायरेक्टली बहुत से तरीकों से आप ही की जेब से जा रहा होता है। जैसा कि सबसे पहले जब आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए जिस किसी भी गाड़ी या कैब वगैरह करवा कर निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर हम चांदी एयरपोर्ट के पार्किंग चार्जेस की बात करें तो वो कुछ ये हैं, जहां पर मिनट $0.04 चार्ज किया जाता है। ये चार्जेस मैक्सिमम $35 तक जा सकते हैं पर 24 आवर्स के लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट रियल एस्टेट और एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचकर भी ठीक ठाक पैसा कमाता है। एयरपोर्ट्स हमेशा अपने आसपास का एरिया बचा कर रखता है और फिर सही टाइम आने पर होटल्स, शॉप्स, ऑफिसेज वगैरह को रेंट या फिर लीज पर दे देता है। जो एयरपोर्ट करीब आ रहा होता है तो एयरपोर्ट के एरिया में नजर आने वाले बिल बोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन्स पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट के बदले एयरपोर्ट इन ब्रांड से ठीक ठाक पैसा लेता है। ऐसा माना जाता है कि एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और ऐसी जगहों पर ब्रांड्स को हाई पेइंग कस्टमर्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि ब्रांड्स ऐसी जगहों को ज्यादा प्रेफर करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। और जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो फिर आपको एक कॉफी का कप भी बाहर की निस्बत 3 से 4 गुना महंगा मिलने लगता है। एयरपोर्ट के अंदर डिफरेंट रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बुक शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स बनाई जाती है और जानबूझकर आपका बोर्डिंग गेट तक का रास्ता इन्हीं शॉप्स के बीच में से बनाया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। इन शॉप्स को एयरपोर्ट को रेंट देना पड़ता है या फिर टोटल सेल्स का 10 to 25% एयरपोर्ट खुद रखता है। यहाँ पर पैसेंजर से ज्यादा शॉपिंग करवाने का सबसे बेहतर तरीका है पैसेंजर से ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पर गुजरवाना। उमूमन आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारी फ्लाइट लेट हो जाए तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है फूड, कि बस कहीं पर बैठकर अच्छा सा खाना खा लें, और यही चीज एयरपोर्ट भी चाहता है। इसके अलावा एयरपोर्ट अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ड्यूटी फ्री शॉप से भी कमाता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स मतलब वो शॉप्स जहां पर किसी भी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता, जहां पर आपको 10 to 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है रिटेल प्राइसेस के मुकाबले में। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर मुझे ड्यूटी फ्री शॉप से डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मिल रही है तो फिर मैं दूसरे स्टोर से महंगी चीज क्यों लूं? तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है जिसकी बिना पर लोग ड्यूटी फ्री के बजाय महंगी चीज को प्रेफर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट वैरायटी। ड्यूटी फ्री शॉप्स पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू और कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स वगैरह, जबकि नॉर्मल स्टोर्स पर आपको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज है प्राइसिंग। ड्यूटी फ्री शॉप्स तो डिस्काउंट देती है, लेकिन इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट में नॉर्मल शॉप्स पर भी डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर दूसरी शॉप्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनमें कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रांड्स के साथ इतने फेमिलियर होते हैं कि फिर चाहे उनको जितना भी डिस्काउंट दे दो वो शॉपिंग अपने पसंदीदा ब्रांड से ही करते हैं। तो ये थे वो तमाम रिसोर्सेज जिनसे एयरपोर्ट अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आपका भी कोई दोस्त इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगा है या फिर ट्रैवल करता रहता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।